नमस्कार। आज की भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में हम बात आपसे जुड़ी हुई करते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, राशिफल के साथ साथ आपके अंक ज्योतिष के बारे में भी बात करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर भी उपायों के बारे में भी बात करते हैं। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप सीधा लाइव शो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स जो स्क्रीन पर शो होते रहते हैं, फ्लैश होते रहते हैं, उन पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में सवाल कर सकते हैं और तमाम सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपके मंत्र के साथ कर ली जाती है। देखिए, आज बहुत सुंदर दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज मासिक शिवरात्रि है। भगवान शिव का ही स्तवन सबसे श्रेष्ठ है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव साक्षात कल्याण करने वाले हैं और जब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जब समय मिल जाए उनका नाम का स्तवन कर लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शिव का अद्भुत स्थान है, सनातन संस्कृति में, और शिव आदिदेव माने जाते हैं और उनकी आराधना का दिवस पंचांग के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि क्या कह रहा है पंचांग और क्या मुहूर्त बना रहा है। उसके अनुसार से हम बताएंगे आपको पूरे दिन क्या नक्षत्र, क्या ग्रह खेल खेलने वाले हैं आपके साथ। तो पंचांग सबसे पहले बात कर लेते हैं। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ सोमवार का योग है। लेकिन कई क्षेत्रों में आज चतुर्दशी क्षय भी हो रही है, तो हमें क्षय तिथि में कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम बात करेंगे। नक्षत्र जान लेते हैं पहले कौन सा। विशाखा नक्षत्र आज विद्यमान है, सुकर्मा नाम का योग बना हुआ है और साथ साथ वृश्चिक राशि पर चंद्रमा चल रहा है। आज के शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। बहुत आवश्यक हो तो इस कार्य मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। 11:58 से लेकर 12:41 का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। लेकिन क्षय तिथि है तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको नहीं करना चाहिए। क्षय तिथि में किया गया कार्य हमेशा विघ्न को ही उपस्थित करता है। राहु काल भी नोट कर लीजिए किस समय पर रहेगा। सुबह 8:21 से लेकर 9:40 तक राहु काल रहेगा। तो आचार्य जी, ये तो आपने आज के पंचांग के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं और आज के त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं और उसके महत्व के बारे में। आज मैंने आपको बताया, आज मासिक शिवरात्रि है और जो मासिक शिवरात्रि होती है वो हर मास की चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष की पड़ती है उस दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और उसमें जो शिवरात्रि है, ऐसे में भगवान शिव का पूजन कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और मार्गशीर्ष का महीना जो है उसमें आने वाली शिवरात्रि का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि वो सोमवार के दिन पड़ गई है। ऐसे में पूजा कर लेने समस्त प्रकार की मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाएंगे और कुछ खास मुहूर्त का लाभ देते हुए कुछ खास प्रयोग भी हम आज आपको बताने वाले हैं। और यदि उन उपायों को आप सही से कर लेंगे तो देखिएगा अनेक कष्टों से मुक्ति का प्राप्त भी आपको रास्ता बन जाएगा और साथ साथ भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आचार्य जी, ये तो आज के त्योहार के बारे में आपने बताया, लेकिन अब बात करते हैं गुप्त मनोकामना के बारे में। वो किस तरह से पूरी की जा सकती है? देखिए, मनोकामना सिद्धि के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। तो आज के शुभ मुहूर्त में एक उपाय कर लीजिए। कहीं सुनसान जगह पर 3 बेर के पत्ते पर 3 आटे की लोई रखकर उसमें सिंदूर और रोली अर्पित करने का प्रयास करें और तिलक कर लें। उसके बाद एक कपूर की टिकिया जलती हुई अब वहाँ प्रज्वलित कर मनोकामना का स्मरण कर लें और वापस पीछे मुड़कर मत देखिएगा और सीधा घर पे आ जाइए, स्नान कर लीजिए और उसके भगवान शिव का जप कर लीजिए। देखिए कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, कष्ट दूर होंगे और कष्ट दूर होने के साथ साथ मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। आचार्य जी, अब बात भविष्यवाणी की कर लेते हैं। देखिए, भविष्यवाणी ग्रहों के अनुसार से बनती है और ग्रह जो दिखा रहे हैं, खेल जो रच रहे हैं, उसके अनुसार से पूरे विश्व में भी उसका परिवर्तन का योग बन रहा है। कई ग्रहों ने चाल बदलने के योग बनाए हैं इस समय और राष्ट्र, समाज और विश्व पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से इजरायल और हमास के बीच में युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, खत्म तो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन एक बड़ा गुट और जो युद्ध की तैयारी में है वो ऐसे में ग्रह दिखाते हैं कि चीन के द्वारा समुद्र के भीतर भी मार करने वाली जिस प्रकार से मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है वो आने वाले समय में साफ साफ दिखाता है कि 2024 में भी और ये स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। इसके द्वारा अमेरिका और चीन में जो तनातनी चल रही है वो विश्व में कई प्रकार की अशांति उत्पन्न करने के योग बना सकती है। ऐसे में कई प्रकार छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो विकसित जो देश जो हैं उसके कारण में उनमें आपस में टकराव उपस्थित हो सकता है। तो विश्व के समस्त नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कहीं 2024 और ज़्यादा अशांत ना हो। इसके लिए पूरे विश्व के जो कर्णधार हैं उनको सही दिशा में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।
चलिए आचार्य जी, ये तो भविष्यवाणी के बारे में आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं, और बात पहली दो राशि के बारे में करते हैं। आज की भविष्यवाणी में हम राशिफल के बारे में आपको जो बताने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों समझ लो, आज का दिन सफलता दिलाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना है क्रोध पर काबू रखा तभी सफलता मिलेगी। आरंभ में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन धैर्य को न त्यागें, इस बात का ध्यान रखें। व्यावसायिक वर्ग छोटे निवेश से बड़ा लाभ कमाने में सफल हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना, शिव का नाम लेना कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि सेहत में सुधार का अनुभव आप करते दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादा मानसिक अथवा शारीरिक बोझा ना लें, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। उधारी ना बढ़ाएं, पैसे वसूलने में परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। नौकरी वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आपस में मनमुटाव, आपस में विशेष तौर पे कॉन्फ्लिक्ट होने के योग दिखाई देते हैं। धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। महिलाएं किसी गुप्त चिंता में व्याकुल रहती दिखाई दे रही हैं। इस राशि से संबंध जो रखती हैं, उपाय करना पड़ेगा। शुभ अंक 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। पक्षियों को थोड़ा बाजरा डाल दीजिए, कष्ट दूर होंगे। तो आचार्य जी, अगली राशियों पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो व्हाट्सएप पर आया है, और वो किया है पटना के कंकड़ बाग से किया गया है। साकेत सुमन ने किया है, और वो लिखते हैं कि दरअसल उनको कभी भी उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, चाहे वो काम वो घर में करें, चाहे वो काम नौकरी पे करें, यानी कि ऑफिस में करें। ऐसा क्यों होता है और उसका उपाय क्या है? देखिए, आपने जो प्रश्न भेजा उसके साथ आपने जन्मपत्री भेजी है। हमने जन्मपत्री को एनालाइज किया, उसमें देखा कि सूर्य की स्थिति जो है कमज़ोर है। आमतौर पे उसी के कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है, और उसको ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो एक नोट कर लीजिए उपाय। जब सूर्य किसी भी कुंडली में खराब हो तो क्या करें? सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है, नित्यपति अपना दर्शन देते हैं। तो सूर्य उदय से पहले उठें और उगते हुए सूर्य का दर्शन करने का प्रयास करें। सूर्य की जब लालिमा रहती है ना, वो जो शक्ति निकलेगी उसमें से, वो आप यदि दर्शन करेंगे तो उससे आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति का संचार होना शुरू हो जाएगा। ये दुविधाएं चल रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास करिए। देखिए, सूर्य आपके अशुभ चल रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है। क्या कारण है? पिता के साथ संबंधों को मधुर करने का प्रयास करना चाहिए। पिता का जो संबंध जो है, सूर्य के कारक जो पिता के संबंध जुड़े जाते हैं। ऐसे में रविवार के दिन विशेष तौर पे 250 ग्राम के आसपास जौ लेकर गुड़ मिलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। पिता का आशीर्वाद नित्यपति लेने का प्रयास कीजिए। 5 रविवार ये उपाय करने से देखिए धीरे धीरे आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में आपकी जो कंडीशन चल रही है उसमें इम्प्रूव करने का योग बनेगा। बिल्कुल। तो आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं और अगली दो राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों का नंबर आ गया है। मिथुन राशि वालों, जान लो आज आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं। आध्यात्मिक पक्ष में उन्नति होती दिखाई दे रही है। संबंधों में सुधार होने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। कार्य व्यवसाय में आज ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो इस राशि संबंधित महिलाएं हैं, देखिए उनके लिए दिखाई देता है ग्रह मन थोड़ा चंचल रहता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय भी बता रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। सफ़ेद मिश्रित जो अनाज हो, यानी चावल हो गया, जो उड़द की दाल बिना छिलके वाली हो गई, और इन सब को लेकर दान करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, चंद्र प्रधान राशि वालों, समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं। प्रलोभनों से, लालच से दूर रहने का प्रयास करें, परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। धैर्य और लक्ष्य को विशेष तौर पर साधने के लिए धैर्य से काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। परिश्रम अवश्य आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा परिश्रम को जो फल है, इसलिए चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भागीदारियों के साथ जो पार्टनर्स हैं उनके साथ विशेष तौर पे कुछ अनबन होने के योग दिखाई देते हैं। व्यवसाय की गति थोड़ी आज मंद रहेगी, चिंता ना करें, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कल कमा लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। अपने इष्ट देव जो हैं उनको नमन करें, उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आज का दिन भी शुभ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आचार्य जी आगे, अगली दो राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल है जो आया है टाटा नगर से, और प्रियांशु शर्मा हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि दरअसल उनका जो बिजनेस है वो क्लाइंट बेस्ड है, और अमूमन उन्हें क्लाइंटों के साथ मीटिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने एक नया ऑफिस खरीदा है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उस ऑफिस में वो एक मीटिंग रूम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मीटिंग रूम कहाँ बनाए उस ऑफिस में, वो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपका संबंध जो प्रश्न है वो वास्तु से संबंधित है। इसके लिए बहुत अच्छे से हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्यस्थल में जो बैठक रूम होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल को उत्तर पश्चिम दिशा में रखने का प्रयास करना चाहिए। ये दिशा बड़ी अच्छी मानी जाती है, और इस क्षेत्र में व्यवसाय में उपयोगी चर्चाओं में उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, आप जहां मीटिंग रूम रख रहे हैं उसमें कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आचार्य जी, अब बढ़ते हैं आगे और अब बात मुख्य विषय को लेकर कर लेते हैं। जी, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, आज शिवरात्रि का अवसर है। ऐसे में कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय हम आज आपके लिए लेके आए हैं, कर लीजिएगा। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी जो आती है उसमें मासिक शिवरात्रि का योग बन जाता है।
मासिक शिवरात्रि का दिन विशेष तौर पर व्रत रखने से कहा जाता है समस्त प्रकार की कष्ट शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं। उस दिन शिव की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ जो है ना, बड़े साधारण तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा कर्म, एक लोटा जल, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि पर विधिवत पूजा करके शिव भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते आए हैं और ऐसा होता रहेगा। मनोकामना सिद्धि पूर्ण करने के लिए कुछ खास उपाय भी इस दिन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो विधि विधान से पूजा करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर होकर मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो आचार्य जी, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। माँ में करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, आपके राशिफल के अनुसार से आज धन लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप तुरंत निर्णय लेने की जगह विचार विमर्श के बाद कदम उठाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसायिक वर्ग के लिए निवेश का जोखिम आज उठाने के मुझे संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सुख साधनों में वृद्धि के संकेत दे रही है ग्रह की चाल। आज मन इधर उधर ज़्यादा भटकेगा, उसको बैलेंस करें, काम पर फोकस करें, यही शुभ है आपके लिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। शिव पर बिल्व पत्र अर्पित करना समस्त प्रकार से शिव के आशीर्वाद को दिलाने वाला रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कार्यक्षेत्र में आज आशा के अनुकूल वातावरण ना मिलने के कारण से मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है। परिवार के सदस्यों आपसे उलझने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। धैर्य की आपके अंदर थोड़ी कमी रह सकती है, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आज किया गया परिश्रम भविष्य में लाभ दे सकता है, तो धैर्य से काम करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। सूर्य का सुबह सुबह दर्शन कर कर उनको अर्घ्य देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो आचार्य जी, अगली राशियों पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है, सहारनपुर से है, अखिलेश भाटी जी हैं, और उनका सवाल ये है कि दरअसल वो ये कह रहे हैं कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमेशा गलत हो जाता है और बाद में अपने डिसीजन पर उन्हें पछताना पड़ता है। कई बार वो ऐसा भी डिसीजन ले लेते हैं कि उसके परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है, इसका उपाय क्या है? देखिए, आमतौर पर जो डिसीजन जो लिए जाते हैं उसमें विशेष तौर पर संबंध रहता है बुध ग्रह का, और ऐसे में बुध ग्रह जब कमजोर हो तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक सरल उपाय है, चिंता ना करें। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है, उनको ठीक करने का इसमें लाभ ले सकते हैं। बुधवार के दिन शिव पर कच्चा दूध शहद के साथ अर्पित करने का प्रयास करें। साथ साथ बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए उनको एक एक करके अर्पित करने का प्रयास करें। 7 बिल्व पत्र अर्पित करने का तो कोशिश करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जिसको निर्णय लेने में डर लगता हो या निर्णय ज़्यादातर गलत हो जाते हो तो उनके लिए बहुत प्रभावकारी उपाय है, इसको करने का प्रयास करें। इस उपाय को करने से बुध ग्रह पॉजिटिव होगा। साथ साथ केतु ग्रह और चंद्र के साथ में उनकी दशा को भी सुधारने में बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्णय में जो विशेष तौर पर जो असफलता दिखाई देती है उसमें सफलता मिलने के चांस बन जाएंगे। इन 3 ग्रहों की भूमिका बहुत होती है, तो उन सबको ठीक करने का रास्ता हमने आपको बताया है, करिए, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और बात अब मासिक शिवरात्रि की कर लेते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। और आज के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है और मार्गशीर्ष महीने में आने वाली जो शिवरात्रि है, कहा जाता है कि शिव का रुद्राभिषेक कर लेने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन इन दोनों उपायों कर लेने से जीवन के कई प्रकार से कष्टों की मुक्ति मिल जाती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए शिवरात्रि के दिन 108 बिल्वपत्र चंदन से ओम लिखकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक करके बीज मंत्र स्वरूप में भगवान को चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण करने में बहुत अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होती है। साथ साथ घर की कई प्रकार की परेशानी जो है उससे भी निजात मिल जाती है। तो आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अब अगली 2 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। आज कुछ आकस्मिक घटनाएं आपको आश्चर्य में डाल सकती हैं। ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। धन लाभ की उम्मीद ना होते हुए भी अचानक धन लाभ हो सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ रुकावटें अवश्य आती दिखाई दे रही हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए मित्र और रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, यानी वहाँ थोड़ा भारी पड़ सकता है आपके लिए। चिंता ना करें, उसका उपाय करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। शिव पार्वती का दर्शन करें सुबह सुबह, देखिए कुछ अनिष्ट होगा वो भी बच जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र का योग दिखा रहा है। आज विपरीत स्वभाव आपके लिए खासतौर पर दिनचर्या को खराब करने के योग बना सकता है। ध्यान रखिएगा, अपने स्वभाव को बैलेंस रखने का प्रयास करें। आज घर में आपकी बातों को गंभीरता से बहुत कम लोग लेते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के साथ विचार मेल ना खाएं, ऐसा भी योग बन सकता है। उसके कारण से मतभेद बढ़ सकता है। आज स्वयं के बल पर विशेष तौर पर आपके लिए निर्णय लेना बहुत ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा, इसलिए लोगों की बात ना सुने, अपने कार्य पर ध्यान दें। जो विचार मन में आ रहे हैं उसके अनुसार से कार्य करें। सेहत पर लापरवाही मत कीजिएगा, भारी पड़ सकती है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। केसरिया रंग आपको लाभ देगा। महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक लाल पुष्प ने अर्पित कीजिए।
सब शुभ होगा। तो आचार्य जी, अगली राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीकानेर से एक सवाल आया है। शक्ति सिंह परमार है और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें सपना देखा है, वो सपने में आईने में अपने चेहरे को देख रहे हैं, तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, सपने बड़े विचित्र हैं और हमने देखा है कि हमारे पास जो सपने में प्रश्न आ रहे हैं, बड़े एक से एक विचित्र प्रकार के सपने लोग बताते हैं और उसके अनुसार से क्या कुछ प्रभाव है, लोग वैसे ही गंभीर हो जाते हैं। सपनों में कुछ देखा तो कोई ज्ञान है नहीं, फिर मन में कुट चलती रहती है। सबसे पहले तो ये बात देखिए, सुबह सुबह हमारा कार्यक्रम आता है, लाइव कार्यक्रम है, तो कुछ भी सपने में देख लें, चिंता ना करें, मोबाइल उठाकर हमें भेज दिया करें, जैसे परमार जी ने भेजा है। हम देंगे उन सब का निवारण। मन में नहीं तो दिन भर चलता रहेगा, कुछ अच्छा दिखाई दिया लेकिन फिर भी मन में कहीं कुट चलती रहेगी। आपने सपने में देखा अपने चेहरे को आईने में देखते हुए, देखिए ये संकेत शुभ नहीं है, निजी जिंदगी में परेशानी का संकेत देता है और वैवाहिक जीवन में एक अननेसेसरी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि तू मैं में नहीं फंसना है। कई बार जीवन साथी के साथ अननेसेसरी की बात बोलने से तो समस्या होती है, थोड़ा सा चुप रह लो, कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं क्या निकल जाए। तो शक्ति जी, जो आपका सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा और आचार्य जी ने आपको उपाय भी बताए। तो आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, नंबर आ गया है धनु राशि वालों का। आज का दिन आपके लिए तार्किक शक्ति को प्रकट करता दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी बुद्धि जो है, जो छवि जो है, वो बुद्धिमानों जैसी बनती दिखाई देगी, यानी आपको लोग अच्छा समझेंगे, बहुत बढ़िया पॉजिटिव प्रभाव आपका बनता दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा दिन मंदा दिखाई देता है, उसके कारण से थोड़ी उदासीनता आ सकती है। आप विशेष तौर पे मन को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाएंगे, यानी फोकस नहीं होगा, इधर उधर भागेगा, चंचलता रहेगी, इसके कारण समस्या है। उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, उपाय बताएंगे आपको। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। शिव के मंत्र का जप करें, ओमकार का, ओम नमः शिवाय का यदि पाठ करेंगे तो मन भी एकाग्र होगा, फोकस भी कर पाएंगे। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष लेकर आता दिखाई दे रहा है। कार्य में विस्तार की जो सोच उत्पन्न हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में आपकी जय होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। अपरिचित भी आपसे संपर्क बनाने के लिए कुछ उत्सुकता उत्पन्न कर सकते हैं और शुभ बनाने के लिए कुछ खास उपाय कर लीजिए। शुभ अंक जो है 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जो विशेष उपाय बताने जा रहे हैं उन देख लीजिए। सफ़ेद मिश्रित अनाज जैसे चावल हो गया, उड़द की दाल बिना छिलके वाली हो गई, इन सब चीज़ों का दान करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। तो अगली राशियों पर बढ़ने से पहले, उन पर बातचीत करने से पहले एक सवाल है जो गोरखपुर से आया है आचार्य जी, और ब्रजनंदन पाठक हैं, वो अपनी समस्या बता रहे हैं कि उन्हें यूरिन की समस्या है और उन्हें जो यूरिन है वो रुक कर आता है। वो उसका उपाय जानना चाहते हैं कि वो कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, उसके लिए पहले आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, कहीं प्रोस्टेट तो नहीं है आपको। यदि प्रोस्टेट है तो उसको अल्ट्रासाउंड करके चेक कराइए कि पहले किस आयु की व्यक्ति है, आपने वो सब नहीं लिखा है। लेकिन यदि नॉर्मल समस्या है तो उसके कारण से हम ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। यूरिन संबंधी किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि स्टोन जैसी समस्या को भी ठीक करने के लिए यह अपान मुद्रा चमत्कार करती है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देने से ये अपान मुद्रा बन जाती है। यदि इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से यूरिन संबंधी, इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, देखिएगा लाभ मिलेगा आपको। तो बढ़ते हैं आचार्य जी आगे और अगली राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। परिवार के कार्यों में विशेष तौर पे कुछ तकरार होने की संभावना दिखाई दे, तो उसको अवॉइड करने की जरूरत है। कार्य व्यवसाय में, कागजी कार्यों में प्रतिष्ठा से, विशेष तौर पे आपकी प्रतिष्ठा जो है उससे लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आज आधिकारिक वर्ग की कृपा दृष्टि आप पर रहती दिखाई दे रही, काम निकलवाना आसान दिखाई देता है, लाभ उठा लीजिए। सरकारी कामों में ढिलाई ना बरतें, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। बुद्धि के प्रयोग से सहज ही कार्यों में विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं आप। परोपकार के लिए प्रेरित होते दिखाई दे रहे हैं, यानी अच्छे दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। सेहत सामान्य रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। शिव की पूजा करें, उन पर दूध अर्पित करें, सब शुभ होगा। तो राशिफल के बारे में आपने बताया, अंक ज्योतिष को लेकर भी आचार्य जी बात करेंगे, लेकिन आशीष नाहर है, राजस्थान के कोटा से उन्होंने सवाल किया है और वो ये लिखते हैं कि उन्होंने सपने में खुद को हंसते हुए देखा है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हंसते हुए देखना, कोई वाद्य बजते हुए देखना, ढोलक इत्यादि बजते हुए देखना शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये जीवन में कुछ ना कुछ अनिष्ट होने का संकेत है।
कोई अपने आप को प्रसन्न होते हुए, हंसते हुए, ठकठकाते हुए दिख रहा है, समझ लीजिए विपत्ति का संकेत है। ये सपना आने वाले जीवन में बहुत उथल पुथल उपस्थित कर सकता है। सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे ये सपना किसी प्रकार भी शुभ नहीं है, बहुत सावधान होकर काम करें। आचार्य जी बढ़ते हैं आगे और अब बात अंक ज्योतिष के बारे में कर लेते हैं। तो अंक ज्योतिष वालों के हिसाब से आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला नंबर है मूलांक 1 वालों का। आज का दिन आपके लिए मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है। आज समाज में कामकाज में व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। आज सोच बूझकर ही काम करने का प्रयास कीजिएगा। नए काम को शुरुआत करने से पहले जरूर सोच समझ के विचार अवश्य कर लीजिएगा। किसी प्रिय के साथ बात होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाल चंदन का टीका लगाना आपके लिए कीर्तिवर्धक रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। कार्यों में आपकी व्यवस्थाएं थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आज लोगों से मेल मिलाप के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, साबित अच्छा होगा। दिन अच्छा ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। आज घर के मामलों को विशेष तौर पे बड़ी लीनियंसी के साथ मत बीजिएगा, यानी नज़रअंदाज ना कीजिए घर के काम को, अन्यथा भारी पड़ सकता है। थोड़ा एक काम करें कष्टों को दूर करने के लिए, जहाँ चींटियाँ दिखाई दें वहाँ थोड़ा आटा डाल दीजिएगा। छोटा सा उपाय है लेकिन लाभ आपको बहुत बड़ा देगा। मूलांक 3 वालों के लिए दिन कैसा है जान लीजिए। आज कुछ खर्चे, फिजूल खर्चे जो हैं बढ़ सकते हैं। आज आमदनी के अनुसार से ही काम करना, निर्णय लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो आमदनी अटनी खर्चा रुपया। जोखिम भरे कामों से आज दूरी रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा है जान लीजिए। आज आपकी भागदौड़ जो है वो ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी की विशेष तौर पर कृपा से जो मेहनत का विशेष तौर पर जो आप काम करेंगे वो नोटिस किया जा सकता है और फिर उसका रिवार्ड भी मिल सकता है। रिश्तों के मामले में थोड़ा संभल कर रहिएगा। आज एक काम करें, एक उपाय कर लीजिए, उससे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। मूली बहुत आ रही है बाजार में, खरीद लीजिए और कहीं उसको दान कर दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। जिनका जन्म 5 तारीख को या 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ हो, उनके लिए कैसा रहेगा भविष्यफल। आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए शुभ जाता दिखाई दे रहा है। नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। आपके पराक्रम और साहस को आप सही इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। गौ सेवा करें, हरी मूंग की दाल को भिगोकर गाय को खिला दीजिए, शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। जीवन साथी के संग किसी विशेष बात पर आज चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा वो बहस में बदल सकती है। चर्चा करें लेकिन बहस ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। आज जिस कारण भी कोई चिंता का विषय हो उसको थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास करें। चिंता नहीं तो परेशान कर सकती है। आज मन को धर्म कर्म में लगाने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए शुभ रहेगा। सोच समझकर योजना बनाएं और उस पर काम करें। एक बात और ध्यान रखें, नया वस्त्र ना धारण करें, वो आपके लिए अशुभ रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि आज ग्रह गोचर की जो गति है वो आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही। कामकाज आपके पक्ष में हो सकते हैं। रोजाना के कार्यक्रम से थोड़ा वक्त निकालते हुए आज आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर विचार कर सकते हैं और ये सफलता हासिल करने में आपको मदद करेगा। इसलिए कोशिश ये करें, थोड़ा विचार विमर्श करके ही कार्य करने का प्रयास करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को एक काम करें, कोई धारी वाला वस्त्र जिसमें धारियां पड़ी हो 2-3 रंगों की, वो दान करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि अचानक धन लाभ के मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। मेहनत से काम करने से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम भरे विकल्पों को यानी जोखिम भरे रास्तों पर जाने से बचना चाहिए। आपको कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, कुछ रिवार्ड मिल सकता है, बट स्कैन करके काम करने की ज़रूरत है। भारी वाले काम दूर करें, जोखिम वाले काम ना करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो दिखाई दे, जो मेहनत कर रहा हो, उसको भोजन करा दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा है, यानी जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो, 27 तारीख को हुआ हो, जिनका विशिष्ट मूलांक 9 बनता हो, उनको जान लेना चाहिए उनके लिए दिन कैसा है। आज समझदारी से यदि आपको काम करने की ज़रूरत है, आपके साथ धोखाधड़ी या ठगी से के बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। जो लोग थोड़े से अप्रत्याशित हो, अनजान हो, उनसे दूर रहने का प्रयास करें। आज अपने आप को खुद पर विशेष तौर पर आत्मनिरीक्षण करने का मन आ सकता है, इसलिए कोशिश करें अपने आप को, अपने वर्ष को एनालाइज करने का प्रयास करें। उन उत्तरों को खोजने का प्रयास करें जिनसे के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए समय अच्छा दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। किसी मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में विशेष तौर पर बूंदी का जो लड्डू होता है उसका भोग लगाने का प्रयास कीजिए। कष्ट भी दूर होंगे, नया रास्ता भी प्राप्त होगा। आचार्य जी, आपने बताया कि राशि के हिसाब से आज का दिन कैसे रहेगा, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे रहेगा, आज किन लोगों का दिन शुभ है और जिनका नहीं है वो कैसे शुभ कर सकते हैं, ये भी आपने बताया, उपाय भी बताए। लेकिन आचार्य जी, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का और समाप्ति आपके मंत्र से हो जाए। आज सोमवार है, साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है, तो चंद्र गायत्री का पाठ करते हुए वाइब्रेशंस को, अपने घर की वाइब्रेशंस को, वातावरण वाइब्रेशन को शुभ करते हैं। ओम निशाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्।